हेलो दोस्तों, आज हम लोग जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है जो आप लोगों के लिए है ना, आप लोगों के लिए बार बार पूछने वाला भी क्वेश्चन है और वो एक वायरल पेपर के रूप में भी एक क्वेश्चन है हम लोग का, जो भी गेस पेपर है, सभी गेस पेपर को लिया गया हम लोग। ठीक है, आइए एक नंबर क्वेश्चन हम लोग का देखिए, यहाँ पे कह रहा है एक नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशियों को कम कर दिया गया है। तो ये जो है हम लोग का वियतनाम सम्मेलन में जो है क्या किया गया है कि जर्मनी के क्षतिपूर्ति राशि को जो है कम कर दिया गया था। ठीक है, वियतनाम सम्मेलन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किसने किया था। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने? बिस्मार्क ने। रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। रक्त एवं नीति का किसने किया था? तो ये बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि निम्न में से जो है किसके योगदान से जो है इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण किसके एकीकरण से हुआ था? तो ये इनमें से सभी किसके कारण तो हुआ था? तो ये जो है हम लोग का इमेजनी के कारण भी, गरीबाल्डी के कारण भी और काउंट कावूर के कारण ही, इनमें से सभी के कारण जो है क्या हुआ था, जो है इटली का एकीकरण संभव हुआ था। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, देख रहे हैं ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि हीगेल किस देश का दार्शनिक था। हीगेल जो है किस देश का दार्शनिक था? तो ये जो है जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। हीगेल जो है किस देश का दार्शनिक था? तो जर्मनी का दार्शनिक था, जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन का निर्माण जो है किसने किया था? तो ये जो है हम लोग का नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट। देखिए ये जो है हम लोग का कहाँ कब पूछा है, देख रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखिएगा, है ना। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ये हम लोग का किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है दोस्तों कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुआ था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो मेजनी जो है एक प्रकार का क्या था? कार्बोनरी था। ठीक है, किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी किस संगठन से था? कार्बोनरी संगठन से। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 का जितना भी क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग, बहुत 23-24 मिला के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा है, वही क्वेश्चन को लिया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जैन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये जो है हम लोग का जर्मनी में है। जैन विश्वविद्यालय कहाँ है? जर्मनी। ज से जैन और ज से जर्मनी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि कोसूथ का संबंध किस देश से है, किस देश में है। कोसूथ का संबंध जो है किस देश से है? तो ये जो है हम लोग का हंगरी से है। कोसूथ कौन सा देश में है? हंगरी में है। कौन सा देश में? हंगरी में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का कि वियतनाम कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो वियतनाम कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य जो था हम लोग का राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना था। राजतंत्र को पुनर्स्थापित करना जो है वियतनाम कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि सिकंदर कहाँ का निवासी था। तो सिकंदर जो है यूनान का निवासी था। कहाँ का निवासी था? यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो यूनान का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का 12 नंबर कि जलवेरिन संबंधित था। जलवेरिन कहाँ से संबंधित था? तो व्यापारियों से संबंधित था। जलवेरिन जो है कहाँ से? तो व्यापारियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि वियना सम्मेलन हुआ था। वियना सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो हुआ था जो है हम लोग का 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ये जो है हम लोग का प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। किस पद पर? प्रधानमंत्री के पद पर। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? प्रधानमंत्री के पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध जो है निम्नलिखित में से कौन सा देश था। तो ये जो है कौन सा देश था? तो हम लोग का ऑस्ट्रिया था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में कौन सा देश एकीकरण के विरुद्ध में जो है कौन सा देश था? तो ऑस्ट्रिया था। मतलब ये चाहता था, ऑस्ट्रिया जो चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो। ठीक है, एकीकरण का मतलब मानिए एक हो जाना, समझ में आ रहा है, एक हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था। तो जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क था। कौन सा था? बिस्मार्क था, बिस्मार्क।
है ना, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का कि इटली के एकीकरण में निम्नलिखित में से किसका संबंध नहीं है, मीन्स किसका संबंध नहीं है, तो ये जो है हम लोग का बिस्मार्क का संबंध नहीं था। इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था, बिस्मार्क। इटली एकीकरण में किसका संबंध नहीं था, तो बिस्मार्क के संबंध नहीं था, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है 18 नंबर कि 18 नंबर कह रहा है दोस्तों हम लोग कहा कि 1830 के क्रांति के बाद फ्रांस के किस प्रकार का शासन जो है स्थापित हुआ है। फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ है, तो संवैधानिक, है ना। 1830 के बाद जो है फ्रांस में जो है संवैधानिक राजतंत्र जो है स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी, तो ये जो है हम लोग का 1771 ईस्वी में हुआ। 1871 ईस्वी में जो है हम लोग का फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुई थी 1871 ईस्वी में। यंग यूरोप का संबंध किससे था, तो यंग यूरोप का संबंध जो है हम लोग का किससे था, तो ये जो है मेजनी से था। किससे था, मेजनी से। ऑप्शन नंबर सी। यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, हम लोग तुर्की को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। यूरोप का तुर्की किसको कहते हैं, यूरोप का मरीज किसको कहते हैं, तो तुर्की को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हम लोग का कि सन 1830 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो ये जो है हम लोग का सेडोन में हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कब हुआ था, किसके कहाँ हुआ था, तो सेडोन के बीच हुआ था। कहाँ हुआ था, तो सेडोन के। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का, ठीक है। गैरीबाल्टी पेशे से था, क्या था, तो गैरीबाल्टी पेशे से एक नाविक था। गैरीबाल्टी, है ना, गैरीबाल्टी किससे था, पेशे से एक प्रकार का नाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रूसो किस देश का दार्शनिक रहने वाला था। रूसो किस देश का दार्शनिक रहने वाला था, तो ये जो है हम लोग का फ्रांस का था। कहाँ का था, फ्रांस का था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हम लोग का, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1829 में जो है 1829 की एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी, तो ये जो है तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ, तुर्की के साथ। फिर कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा होता है, सेडोन के युद्ध के बाद जो है, सेडोन के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ था। सेडोन के युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि सीडोन का युद्ध कब हुआ था, तो सीडोन का युद्ध जो है हम लोग का हुआ था हम लोग का 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में सेडोन का युद्ध हुआ था, ठीक है। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो 1870 ईस्वी में, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिर हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे दोस्तों कि मेटरनिख का पतन किस वर्ष हुआ था, तो मेटरनिख का पतन जो है किस वर्ष हुआ था, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का। ऑप्शन नंबर सी 1848 ईस्वी में। 1848 में, मई 1848 ईस्वी में, मतलब मई में, ठीक है। मई, इसको याद रखिएगा, मई में, मई 1848 ईस्वी में। तो ये जो भी क्वेश्चन है हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद दोस्तों।